ओम शांति। आज हम संपूर्णता के विषय में चर्चा करेंगे और उनके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संपूर्णता के प्रकार। इस सृष्टि के काल चक्र पर हम विचार करें तो देखेंगे आत्माओं की संपूर्णता की स्थिति 3 प्रकार की होती है। एक, कल्प के हिसाब से संपूर्णता। जो आत्माएं आदि में आती हैं वे कल्प के हिसाब से संपूर्ण होती हैं क्योंकि वे पूरे कल्प में पाठ बजाती हैं। उस हिसाब से उनको संगम युग पर अपने में शक्ति भरनी होती है। वैसे तो कल्प के हिसाब से देखें तो श्री कृष्ण को ही संपूर्ण कहेंगे, क्योंकि जब नारायण बनते हैं तो उनकी स्थिति भी 25 या 30 वर्ष पुरानी हो जाती है। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाते हुए समयांतर में आत्मा की स्थिति में कुछ न कुछ कमी जरूर आती होगी और आती ही है। 2, समय के हिसाब से संपूर्णता। जो भी आत्माएं परमधाम से सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आती हैं तो वे पहले संपूर्ण ही होती हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा परमधाम में पूर्ण नहीं हो सकती। पहले जन्म में जो भी आत्माएं आती हैं तो पहले उनको संपूर्णता के सुख की अनुभूति होती ही है, अर्थात उनको किसी भी प्रकार दुख अशांति की अनुभूति नहीं होती है। उनकी वो स्थिति जीवन मुक्त स्थिति है। 3, स्थिति के हिसाब से संपूर्णता। श्रीकृष्ण के साथ जो भी आत्माएं आएंगी वे सभी भी संपूर्ण होंगी, परंतु संपूर्णता की स्थिति सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि सभी आत्माएं एक जैसे गुण धर्म संस्कार वाली नहीं हो सकती हैं। यथार्थ संपूर्ण स्थिति आत्मा की परम धाम में ही होती है। इस सृष्टि चक्र में पाठ बजाते समय आत्मा उसके निकटस्थ तक पहुंचती है, परंतु संपूर्णता में नहीं। इसलिए बाबा ने अनेक मुरलियों में कहा है कि आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो कर्मातीत बन जाएगी और वो इस देह को ही छोड़ देगी। बाबा के इन महावाक्यों से यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर आत्मा संपूर्णता का अनुभव अवश्य करती है, परंतु सदाकाल के लिए वो अनुभव स्थिर नहीं रह सकता है। दूसरी ओर बाबा ने यह भी कहा है कि आत्मा जैसे ही इस धरा पर जन्म लेती है तब से ही उसकी उतरती कला आरंभ हो जाती है, भले ही उसका अनुभव आत्मा को बाद में होता है, अर्थात इस विश्व नाटक में अपने पाठ के आधा समय के बाद ही आत्मा अपूर्णता का अनुभव करती है। इसलिए बाबा ने अनेक बार कहा है कि आदि में आने वाली आत्माओं को आधा कल्प तक अपूर्णता का अनुभव नहीं होगा। हम उतरती कला की ओर जा रहे हैं, उसका भी उनको ज्ञान नहीं होता है। संपूर्णता, चढ़ती कला और उतरती कला का यथार्थ ज्ञान और अनुभव आत्मा को संगम युग पर ही होता है, जब परमात्मा आकर यथार्थ ज्ञान देते हैं। इस प्रकार हम देखें तो इस धरा पर पाठ बजाते हुए आत्मा चाहे चढ़ती कला में हो या उतरती कला में हो, उसमें कुछ न कुछ अपूर्णता अवश्य रहती है, परंतु हमको इस सत्य को समझकर अपूर्णता का चिंतन न करके अपनी संपूर्ण स्थिति का ही चिंतन करना चाहिए और उसका अधिक से अधिक समय तक अनुभव करने का पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। जितना हम अपनी संपूर्ण स्थिति का चिंतन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उतना हमारी आत्मा संपूर्ण बनती जाएगी और बनते बनते हम संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। बाबा का इस सत्य को समझाने और बताने का लक्ष्य यही है कि हम अपनी संपूर्ण स्थिति के लिए यथार्थ पुरुषार्थ कर सकें। इस संबंध में बाबा ने यह भी कहा है कि आत्मा जितना अधिक समय तक यहाँ संपूर्णता का अनुभव करेगी, उतना ही अधिक समय नए कल्प में प्रकृति के संपूर्ण सुख का अनुभव करेगी, उपभोग करेगी। आत्मा की संपूर्ण स्थिति परम धाम में होती है, इसलिए अभी हम जितना अधिक समय उस स्थिति में स्थित होकर रहेंगे उतना ही संपूर्णता अनुभव होगा और उस स्थिति में आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी। आत्मा परम धाम में संपूर्ण स्थिति में तो होती है, परंतु उस समय आत्मा को संपूर्णता का कोई अनुभव नहीं होता है। आत्मा को संपूर्णता और अपूर्णता का अनुभव देह के साथ ही होता है और यथार्थ रीति से संगम युग पर ही होता है, जब आत्मा को त्रिलोक और त्रिकाल का स्पष्ट ज्ञान होता है। ओम शांति। संक्षिप्त जानकारी। संपूर्णता के प्रकार। आत्मा की संपूर्णता की 3 प्रकार की स्थितियां बताई गई हैं, कल्प के हिसाब से, समय के हिसाब से और स्थिति के हिसाब से। परमधाम में संपूर्णता। आत्मा परमधाम में संपूर्ण होती है, लेकिन उसे इस संपूर्णता का अनुभव देह के साथ ही होता है, विशेषकर संगम युग पर। सृष्टि चक्र में परिवर्तन। सृष्टि चक्र में पाठ बजाते हुए आत्मा की स्थिति में कुछ न कुछ कमी आती है। पहले जन्म में आत्माएं संपूर्ण सुख का अनुभव करती हैं, जिसे जीवन मुक्त स्थिति कहते हैं। उतरती कला का ज्ञान। आत्मा जैसे ही जन्म लेती है उसकी उतरती कला आरंभ हो जाती है, जिसका ज्ञान उसे बाद में होता है। आदि में आने वाली आत्माओं को आधा कल्प तक अपूर्णता का अनुभव नहीं होता। संगम युग का महत्व। संपूर्णता, चढ़ती कला और उतरती कला का यथार्थ ज्ञान और अनुभव आत्मा को संगम युग पर ही परमात्मा द्वारा मिलता है। पुरुषार्थ का लक्ष्य। हमें अपनी संपूर्ण स्थिति का चिंतन और अभ्यास करना चाहिए ताकि आत्मा संपूर्ण बन सके। वर्तमान अनुभव का लाभ। आत्मा जितना अधिक समय यहाँ संपूर्णता का अनुभव करेगी उतना ही नए कल्प में प्रकृति के संपूर्ण सुख का अनुभव करेगी। इस स्थिति में आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है।